अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा व्लॉग है ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितनी जल्दी हो जाए ना उसको कवर कर लें। और ये तकरीबन उन लोगों के लिए भी उन लोगों को भी देखना चाहिए जो लोग जर्मनी के अंदर रहते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है और गाड़ी की ख्वाहिशमंद रखते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक गाड़ी की जर्मन के अंदर कितनी इंश्योरेंस होती है और कौन कौन सी इंश्योरेंस और कौन कौन सी बंदे को कैसे कैसे बंदे को करवानी चाहिए। मेरे पास 3 गाड़ी हैं जिसके अंदर बैठा हूँ, एक ये गाड़ी और 2 पीछे खड़ी हैं, वो आपको नज़र भी आ रही होगी रेड कलर की। तो आज जो हम बात करेंगे ना, एक तो बात करेंगे कि कौन सी गाड़ी और कितनी इंश्योरेंस होती है जर्मन के अंदर गाड़ी की, और अ, बड़ी गाड़ी की कितनी इंश्योरेंस है, छोटी गाड़ी की कितनी इंश्योरेंस है, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको तीनों गाड़ियाँ जो सी है ना वो दिखाता हूँ बाहर जाके, और फिर उसके बारे में बात करते हैं। 3 इंश्योरेंस होती है, एक थल कास्को, एक हाफ्टफ्लिtzversicherung और एक जो होती है फुल कास्को। ये 3 इंश्योरेंस होती हैं, और मैं ये भी बताता हूँ कौन से बंदे को कौन सी इंश्योरेंस स्टार्टिंग में करवानी चाहिए और कितने पैसों तक होती है और कौन सी रखनी चाहिए। जो लोग जर्मनी में आना चाहते हैं उनके लिए भी, उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए। और जो लोग जर्मनी में रहते हैं और जिन्होंने जिनकी ख्वाहिश है कि हम गाड़ी ले लें, पहले उनको ये पता होना चाहिए कि एक गाड़ी का खर्चा कितना है। तो मैं अभी नीचे उतरता हूँ गाड़ी से, मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, तो गाड़ी के अंदर से नीचे उतर के तीनों गाड़ियों आपको दिखाता हूँ और तीनों गाड़ियों को बताता हूँ कि ये कितनी इंश्योरेंस पे करती है और इसकी कितनी इंश्योरेंस है, और पुरानी की कितनी इंश्योरेंस है, नई की कितनी इंश्योरेंस है। फिर उसके साथ जो है ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी गाड़ी की कितनी इंश्योरेंस होती है, दूसरी गाड़ी की कितनी इंश्योरेंस होती है। एक ये गाड़ी है, ये 1,6 यानी कि 1600 सीसी है, ठीक है। इसकी जो इंश्योरेंस है वो 80 यूरो महीने की है। पहले स्टार्टिंग का था जब नया लाइसेंस था तो 150 यूरो थी, 135 यूरो तक थी इसकी। और ये दूसरी गाड़ी है मिस्टर मिशी मिशी, जो इसकी इंश्योरेंस है ना वो तकरीबन 3 माह की जो इंश्योरेंस है वो 250 यूरो है। फिर उसके साथ ही आगे ये खड़ी हुई है, ये नीली गाड़ी, नंबर इनका सबका सेम ही है, ये वाली नीली गाड़ी खड़ी हुई है। तो इसकी जो इंश्योरेंस है ना महीने की 90 यूरो है। ये सबसे छोटी है और इसकी इंश्योरेंस जो सी है ना 90 यूरो है, और ये सबसे बड़ी है और इसकी इंश्योरेंस सबसे कम है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी इंश्योरेंस क्यों कम है और उसकी इंश्योरेंस क्यों ज़्यादा है। जो सबसे बड़ी गाड़ी है ना उसकी इंश्योरेंस कम है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कम है। क्योंकि ये मैंने 2 साल से ना इधर 2 साल से इसकी मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई है, और ये मेरी पहली गाड़ी है। तो जब आप जैसे ही पहली गाड़ी की इंश्योरेंस कम होती है, साथ ही दूसरी गाड़ी में लेता हूँ उसकी इंश्योरेंस ज़्यादा होएगी। नॉर्मल जे एक ही गाड़ी रखो ना तो फिर उसकी इंश्योरेंस कम होती है। जैसे जैसे आप गाड़ियाँ ज़्यादा करते जाते हो वैसे वैसे गाड़ियाँ, अब जो तीसरी गाड़ी आपको दिखाई थी वो सबसे छोटी गाड़ी है, वो डिलीवरी के लिए रखी हुई है, और उसकी जो इंश्योरेंस है ना वो महीने की 90 यूरो। जब मैंने 2 ली थी वो तीसरे था में मैंने अनमेल्ड कराई थी, तो इसलिए उसकी इंश्योरेंस ज़्यादा है। तो ये तो आपको पता चल गया। और जो सी रेड कलर की गाड़ी है उसका साल का टैक्स 96 यूरो, और जौन सी नीली गाड़ी है उसका साल का टैक्स जो जर्मनी रोड टैक्स लेती है उसका 90 यूरो है। और जिसके अंदर मैं बैठा हूँ ये डीजल है, तो इसका जो टैक्स है ना वो 150 यूरो है, 152 यूरो, सॉरी। तो अब इनकी हम इंश्योरेंसों की बात करें, ये रोड टैक्स लेती है गवर्नमेंट। अब इंश्योरेंस की में जब आप नंबर प्लेट लगवाते हो तकरीबन 25 यूरो नंबर प्लेट के होते हैं, और जो अनमेल्ड इन जर्मनी के अंदर जब आप अनमेल्ड करते हो यानी कि जिसे हम कहते हैं नंबर प्लेट लग गई है, तो तकरीबन 60 यूरो उधर भी लगते हैं। अब होगी बात ये, जो हाफ्टफ्लिtzversicherung होती है ना वो सबसे सस्ती होती है। वो नया नया बंदा जो लाइसेंस लेता है ना उसको करवानी चाहिए। तो मैंने भी पहले वही करवाई थी। अब मैंने आर्जी तौर पे तीनों गाड़ियों की थल कास्को कराई हुई है। और जो थल कास्को होती है इसका ये होता है कि आपने अनमेल्ड थल कास्को फिजिशियन कराई हुई है, इसका थोड़ा सा जो है ना पैसे ज़्यादा होते हैं। अब एक मिसाल है, गाड़ी खड़ी कोई इसका शीशा तोड़ के चला गया या कोई डैमेज हो गया तो वो तकरीबन 30% पे कर देते हैं। और जो फुल कास्को होती है वो सबसे महंगी होती है,
اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایکسیڈنٹ کرتے ہو نا تو آپ کی گاڑی کا بھی فل پیسے وہ دیتے ہیں، اور جو سی گاڑی سے آپ ایکسیڈنٹ کرتے ہو اگلی گاڑی اس کا بھی وہی انشورنس پے کرتی ہے. اس کا مطلب ہے فل کاسکو. اور جو ہارٹ فلس فزیشننگ ہوتی ہے صرف وہ ہوتی ہے کہ آپ جب ایکسیڈنٹ کرتے ہو آپ کی گاڑی کا جتنا مرضی نقصان ہو آپ کو وہ پے نہیں کرتے، پر جون سی اگلی گاڑی کا نقصان ہوا ہے نا اس کو وہ کمپلیٹ پے کریں گے، جتنا بھی اس کا نقصان 5,000 10,000 یورو کا جتنا بھی آپ کی انشورنس اس کو پے کر دے گی. تو ہارٹ فزیشننگ یہ ہوتی ہے. اور تھل کاسکو کا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گاڑیوں کی انشورنس، اب جیسے ایک مثال ہے، جب میرا لائسنس 10 سال یا 15 سال پرانا ہو جائے گا نا تو جس گاڑی کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں نا آنے والے وقت کا تو مجھے پتہ نہیں کتنی مہنگائی ہو جائے گی. نارمل اس دوران جب میرا 10 سال پرانا لائسنس ہوتا ہے جس گاڑی کے اندر میں بیٹھا ہوں 80 یورو انشورنس پے کرتا ہوں، اس کی 40 یورو انشورنس مہینے کی ہونی چاہیے تھی. اور میں آپ کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں، جو گاڑی ہے نا جرمن کے اندر 1 سیکنڈ بھی بغیر نمبر سے پلیٹ سے بغیر چلا نہیں سکتے آپ. 1 منٹ بھی بغیر نمبر پلیٹ کے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. اور نمبر پلیٹ جب آپ نے لینی ہے بغیر فزیشننگ جو انشورنس کہتے ہیں، وہ انشورنس سے بغیر آپ نمبر پلیٹ نہیں لگا سکتے. یہ جرمنی کے اندر لاؤ ہے. پاکستان میں تو آپ بغیر انشورنس سے گاڑی جدھر مرضی چلاؤ نمبر پلیٹ بھی لگ جاتی ہے. جرمنی میں الاؤ ہی نہیں، 1 سیکنڈ بھی آپ جب نمبر پلیٹ بنواتے ہو تو وہ آپ سے پہلے پوچھ لیتے ہیں آپ کے پاس انشورنس کا وہ نمبر دے دو. انشورنس کا نمبر دے ہوگا تو وہ نادر دفتر میں جائے گا، ادھر سے وہ چیک کر کے تو ایک کوڈ ہوتا ہے اس کے اندر، وہ کوڈ ڈالتے ہیں تو وہ نمبر پلیٹ کے پیچھے لگاتے ہیں. اور جس سٹی میں آپ ہو یا جو سے صوبے میں اس صوبے کا جھنڈا بھی لگاتے ہیں. ادھر جرمنی میں 16 صوبے ہیں اور 16 صوبوں کے ڈیفرنٹ جھنڈے بھی ہیں. تو یہ بات ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ آپ کو پتہ تو لگ ہی گیا ہوگا کون سی گاڑی کے کتنی انشورنس. اور نئے بندے کو ہمیشہ ہارٹ فزیشننگ کرانی چاہیے. جیسے ہی اس کا 2 سال پرانا ہو جائے تو پرانی گاڑی تو تھل کاسکو کر لے. جس نے بالکل نیا برانڈ نیو گاڑی لی ہے اس کی فل کاسکو کراؤ، کیونکہ آپ کی گاڑی کا نقصان ہوتا ہے تو انشورنس پے کر سکے. تو اس لیے میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں. تو اور انشاءاللہ نیکسٹ